महंगाई का बम क्या फूटने वाला है? राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। पेट्रोल पर 18 रुपए और डीजल पर 35 रुपए की क्या बढ़ोतरी होने वाली है? और आखिरकार ये 35 रुपए रेट आया कहां से? कौन सी वो रिपोर्ट है जिसका जिक्र किया जा रहा है कि बंगाल चुनाव निपटने के ठीक बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने जा रहे हैं? यानी चंद घंटों के बाद जब वोटिंग खत्म होगी और राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन 7 मार्च का राहुल गांधी का यह बयान याद करिए। राहुल गांधी ने जब यह दावा किया था 4 बजे के आसपास, यह भविष्यवाणी की थी कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा है, खामियाजा भारत को महंगाई के रूप में भुगतना पड़ेगा। और जैसे ही राहुल गांधी ने यह ऐलान किया, महज 7 घंटे के बाद रात को 11 बजे के आसपास एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 60 रुपए बढ़ाने का ऐलान मोदी सरकार करती है। यानी चंद रोज पहले राहुल गांधी का यह बयान खूब वायरल हुआ था। पहले यह बयान सुनिएगा और फिर उसके बाद 18 रुपए और 35 रुपए, क्योंकि 18 रुपए पेट्रोल और डीजल पर 35 रुपए का आंकड़ा कहां से आया और कैसे राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी का चंद रोज पहले यह बयान और फिर सोशल मीडिया पर अब राहुल गांधी ने क्या लिखा है, वो भी आपको दिखाएंगे। सुनिए जरा। And how is India going to pay the price? Huge part of our oil comes from the Middle East. That is going to get very expensive. That is going to get disrupted. Prices in India are going to rise. Fuel in India is going to become more expensive. Economic growth in India is going to slow down. And so we have to be very careful about what we do. अब देखिए आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है, आप देख सकते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार। 29 अप्रैल के बाद देखिए पेट्रोल डीजल सब महंगे होंगे। जब तेल सस्ता था मोदी सरकार ने अपना मुनाफा रखा, अब महंगा है तो बोझ आप पर डालेगी। सस्ते की लूट मचाती सरकार, जनता को बस महंगाई की मार। तो क्या 29 अप्रैल तक चुनावी ठंडक, महंगाई का तूफान अब आना वाला है? यह सवाल खड़े हो रहे हैं राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद। पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि देश में महंगाई का बम फूटने वाला है। क्योंकि जब सरकार ने टैक्स अपनी तिजोरी में भरा था, कच्चे तेल के दाम जब कम थे, अब महंगा हुआ तो बिल जनता के सर पर ही पड़ेगा। अब महंगा और सस्ता और उस बीच में मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक भी तो होगा ना ये। अब देखिए हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर। पेट्रोल पर 18 रुपए और डीजल पर 35 रुपए का हो रहा है तेल, कंपनियों को नुकसान, क्या चुनाव के बाद बढ़ेगा पेट्रोल डीजल का रेट? अगली हेडलाइन देखिए, चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल 18 और डीजल 35 रुपए तक महंगा हो सकता है, कंपनी घाटे में। राहुल गांधी जो संकेत दे रहे हैं, उन संकेत के आधार पर यह क्यों कहा जा रहा है कि हां वाकई में कुछ ना कुछ महंगाई का बम फूटेगा? मोदी सरकार सिर्फ वाकई में चुनाव निपटने तक का इंतजार कर रही थी। दामों में बढ़ोतरी का ऐलान इसीलिए नहीं हो रहा था। खैर अखिलेश यादव का भी बयान सुनिएगा आप, क्योंकि अखिलेश यादव भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं। वैसे कच्चे तेल की कीमतें और कीमतों में जो तेजी दिखाई दे रही है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, उनको 1 लीटर पेट्रोल पर 18 रुपए और डीजल पर 35 रुपए का नुकसान हो रहा है। तमाम तरह की रिपोर्ट्स छपी हुई हैं और रिपोर्ट्स में तमाम तरह के दावे हैं। अब कीमतों में जब गिरावट हुई थी तब जनता को कोई फायदा नहीं हुआ था। अब कीमतें बढ़ रही हैं तो जनता के सर पर ही यह बिल फटने वाला है, यह तय है। अखिलेश यादव का पहले यह बयान सुनिएगा ताकि आप समझ पाएं कि विपक्ष यह बात क्यों कह रहा है कि अब महंगाई का बम फूटने वाला है। सुनिए जरा। और चुनाव खत्म होते ही देखिएगा डीजल पेट्रोल खाद सब महंगा हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है। हमें आपको महिला आरक्षण मूल्य दिखा देंगे और धीमे से रेट बढ़ा देंगे। अब राहुल गांधी की बातों में दम क्यों दिखाई दे रहा है, विपक्ष की बातों में दम क्यों दिखाई दे रहा है? तमाम तरह की रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि एक रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, मैक्यूरी की रिपोर्ट में कहा गया कि पेट्रोल पर कंपनियों को 18 रुपए और डीजल पर 35 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। और रिपोर्ट यह कहती है कि एक बैरल पर $10 की बढ़ोतरी की वजह से कंपनियों को करीब 6 रुपए प्रति लीटर का नुकसान होता है। रिपोर्ट में यह तक चेतावनी दी गई है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के साथ साथ 5 राज्यों के चुनाव निपटेंगे तो निपटने के बाद तुरंत दाम भी बढ़ेंगे, कंपनी कीमतों में बड़ा इजाफा कर सकती है। इस तरह की खबरें आपके सामने छपी हुई है। यानी जिस तूफान का दावा अखिलेश और राहुल कर रहे हैं, वो तूफान क्या वाकई में आने वाला है या आ चुका है? आप कहेंगे कैसे आ चुका है? आ चुका है, यकीन मानिए। अब देखिए खबर आपकी स्क्रीन पर है। फ्लाइट बंद करनी पड़ सकती है, एयरलाइंस की गुहार, मदद करे सरकार। यह खबर क्या कहती है?
खबर यह बताती है कि तैयारी हो चुकी है, तैयारी हर तरफ से हो चुकी है। और इस खबर को लेकर श्रीनिवास, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट क्या है, उन्होंने कहा, क्या लिखा है? लिखा है कि चुनाव खत्म होते ही हाहाकार शुरू होने वाला है, तेल गैस के दाम आसमान छुएंगे और हवाई सेवाएं, पूरी फील्डिंग सेट है। यानी वो ये कह रहे हैं कि भैया ये तैयारी पहले ही हो चुकी है, हाहाकार मचेगा और फिर सरकार कहेगी कि भाई हम क्या करें, मजबूर हैं, तेल के दाम बढ़ेंगे। और मोदी जी चुनावी रैलियों में फिलहाल अभी व्यस्त हैं, फ्री होंगे तो देश की चिंता में डूब जाएंगे और दामों में इजाफे का ऐलान करेंगे। और जैसे ही ऐलान करेंगे तो देश की होनहार मीडिया क्या कहेगी? मास्टर स्ट्रोक। और आपको महंगाई के तमाम फायदे गिनाने के लिए देश की होनहार मीडिया दिन रात जुट जाएगी कि मोदी जी करें तो करें क्या। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, 18-18 घंटे इतना काम कर रहे हैं, नौका विहार में तस्वीरें खींच रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं, 8-8 कैमरों को लेकर जो रिवर के मजे ले रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। और जैसे ही ये चुनाव निपटेगा, मणिपुर जाने की बजाय मोदी जी सबसे पहले महंगाई का बम फोड़ेंगे। अब सुप्रिया शिनेत क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए जरा। वो नौका विहार करेंगे, वो खुद फोटो खींचने का फोटो शूट करवाएंगे, वो झालमुड़ी खाने के लिए 8-8 कैमरे लेकर जाएंगे, वो फुटबॉल खेलने का भी स्वांग रचाएंगे। बस वहीं से 1 घंटे की दूरी पर मणिपुर है, वहां झांकने तक ना जाएंगे। प्रधानमंत्री की जगह प्रधान नौटंकीबाज चुनने की कीमत ये देश चुका रहा है। मणिपुर के लोग जिए या मरे, इससे नरेंद्र मोदी को क्या। वैसे दावे विपक्ष के अपनी जगह, लेकिन मेरे हिसाब से जब चुनाव में वोट धर्म के आधार पर ही पड़ना है या पड़ता है, तो फिर मोदी जी को पेट्रोल सस्ता हो या महंगा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। 3 साल से जनता 90 रुपए से लेकर 100 रुपए लीटर तक पेट्रोल भरती रही, सीएनजी भी धीरे धीरे रेट बढ़ता रहा। किसी ने कोई शोर मचाया, किसी ने कोई हंगामा किया, या बीजेपी की किसी राज्य की सरकार पर कोई दबाव पड़ा, कोई नतीजों पर असर पड़ा? नहीं ना, क्योंकि बीजेपी जानती है कि चुनाव मुद्दों के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर लड़ा जाता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में लड़ा जा रहा है। इसीलिए सिर्फ चुनाव ही एक वजह हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। खैर, अब आपका क्या लॉजिक है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।